हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वाणी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग में थर्नाइट के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। किस प्रकार थर्नाइट ने उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था उसमें उसका जो नियम है वो किस प्रकार सीखने में मदद करता है, विद्यालय में बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए वो किस प्रकार का मदद करेगा, इस पे बारे में बात करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में थर्नाइट के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड को हम लोग देख चुके थे और प्रयोग के द्वारा भी देखे थे किस प्रकार उन्होंने जो है एक पिंजरे में बिल्ली को बंद करके रखा था, ठीक है, और उसको जो है बाहर में भोजन देने के बाद जो है उसको किस प्रकार की अनुक्रिया कर रही थी, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो थर्नाइट ने जो प्रयोग किया था उसका जो बार बार अभ्यास करने से फलस्वरूप सीखते हैं तो उसका जो है शिक्षा में किस प्रकार से योगदान रहेगा उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यदि बीएड से संबंधित आप लोग को जो है नोट चाहिए तो आप लोग जो इस नंबर पे जो है पीडीएफ के थ्रू जो है मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर दिया हुआ, इसमें जो आप लोग बीएड का जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं थर्नाइट के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थर्नाइट, ठीक है। थर्नाइट ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। थर्नाइट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। जिस सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापक विद्यालय में बच्चों के सीखने में मदद कर सकता है ना। जिसमें थर्नाइट ने जो नियम दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और उस सिद्धांत का प्रयोग करके जो है अध्यापक विद्यालय में बच्चों के शिक्षण में जो है वो सिखाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। इसका पहला जो निहितार्थ था, शैक्षिक निहितार्थ, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर में है कि थर्नाइट ने कहा कि यदि अधिगम का प्रभाव सकारात्मक होता है, जिससे बालक को आनंद और संतोष प्राप्त होता है, तो उसे बालक बार बार करता है और बालक सीख जाता है। यदि थर्नाइट ने कहा कि यदि अधिगम का प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़े, है ना, तो बालक को वो कार्य करने में क्या लगता है? आनंद महसूस होता है, उन्हें संतोष प्राप्ति होता है, तो बालक उस कार्य को बार बार करेगा, तो जिससे बालक उसको सीख जाता है। दूसरा नंबर में है यदि अधिगम का प्रभाव कष्टदायक या दंड होता है। थर्नाइट ने कहा कि यदि अधिगम का प्रभाव यानी सीखने का प्रभाव जो है अगर कष्टदायक रहा और दंड के फलस्वरूप यानी कि बच्चे को अगर हम मारपीट करेंगे या उसको पीटेंगे तो उसके फलस्वरूप जो है बालक उस व्यवहार को का अभ्यास नहीं कर सकता है, यानी बालक जो है उसको अच्छे से नहीं सीख सकता है, ठीक है। तीसरा नंबर है कि अध्यापक यदि यह समझ लें कि किसी विधि से पढ़ाने से बच्चों में सुखद मिलता है तो अध्यापक उन्हीं विधि का प्रयोग करेंगे। यानी अध्यापक यह समझ लें कि बच्चे को हम लोग किस विधि से पढ़ाएं ताकि उसको जो है पढ़ने में क्या मिले? आनंद महसूस मिले और सुखद महसूस मिले, तो बालक को जो है अध्यापक उन्हीं मेथड का जो है क्या करना है? प्रयोग करना है, ठीक है। चौथा नंबर में यह सिद्धांत अध्यापक द्वारा छात्रों में तर्क, चिंतन तथा समर्थन की सूझ विकसित करती है। ये जो है ये सिद्धांत जो अध्यापक द्वारा छात्रों में क्या करता है? तर्क करना, चिंतन करना तथा समर्थन की सूझ विकसित करने में बल देता है, ठीक है। पांचवा नंबर में है कि अध्यापक शिक्षण कराने से पूर्व विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के भेदों का शिक्षण कर ले। अध्यापक को जो है शिक्षण कराने से पहले ये देख लें कि बालकों का जो है शारीरिक कैसा है, मानसिक विकास कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको शिक्षण कराएं। विद्यार्थी जिस प्रकार के कार्यों के प्रति रुचि रखता है वो उन्हें वैसा ही काम देना चाहिए। उन्हें जो हम कैसा देंगे? वैसा ही काम देंगे जिस प्रकार की वो रुचि रखता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करती है कि सीखना प्रत्यक्ष या गत्यात्मक प्रकृति या ज्ञानात्मक, भावात्मक या मनोचालात्मक पक्षों का संकलन होता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करती है कि सीखना जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है या गत्यात्मक प्रकृति तथा ज्ञानात्मक या भावात्मक रूप से हो सकती है, ठीक है। सातवां नंबर में है शिक्षक कक्षा में एक धनात्मक रूप से तैयार करें। शिक्षक जो कक्षा में धनात्मक रूप कक्षा में प्रयोग करें, ठीक है। पुरस्कार देने से छात्रों में संतुष्टि होती है और पुरस्कार दंड देने पर उन्हें क्या होती है? खींच उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें ये थर्नाइट ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था उसका जो है शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग था, इसी तरह से जो है शिक्षा में जो है हम लोग अध्यापक जो है विद्यालय में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्नाइट के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई थी, ठीक है, जिसमें कुछ कमी मिल गया था उसके बारे में हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे। फिर इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर फिर जो है नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।